ओम शांति। आइए आज हम सब जानते हैं कि वो 5 पुण्य कर्म कौन से हैं जो हर ब्राह्मण आत्मा को करना बहुत बहुत और बहुत जरूरी है। आप सभी विशेष इसे मिस ना करें, पूरा सुने कि वास्तव में वो 5 पुण्य कर्म कौन से हैं जो ब्राह्मण जीवन में बहुत बहुत आवश्यक हैं, जिससे हमारी सदगति होगी। हमें सतयुग में श्रेष्ठ पद प्राप्त होगा। तो ऐसे वो कौन से पुण्य कर्म करें जिससे पाप का खाता कटता जाए और भाग्य का सितारा चमकता जाए। पुण्य तो बहुत बाबा ने सिखाए हैं। बाबा ने बहुत सारे पुण्यों के बारे में बताया है, उनमें से हम कुछ 5 लेंगे, लेकिन हम आज आपको जो बता रहे हैं वो पुण्य कर्म करने से भाग्य का सितारा चमका सकते हैं। इतनी गति से पाप का खाता खत्म होना और पुण्य का खाता जमा होना, ऊंचा होना, ये हमारे दुख तकलीफ समस्या ये सब किया हुआ हमारे पाप कर्मों का ही फल है। तो हम इतना पुण्य कर्म करें कि उनका असर हम पर ना हो, ना हमारे चित्त पर, ना हमारे मन पर, ना हमारे तन पर। तो हम सफलता मूर्त बन जाएंगे, सदैव खुश रहेंगे, हल्के रहेंगे और हम कर सकते हैं पुण्य। लेकिन पुण्य में भी खाली पुण्य नहीं करना है, पुण्य का बल चाहिए। बल माना नेकी कर दरिया में डाल, कोई कामना नहीं, निस्वार्थ भाव से श्रेष्ठ कर्म करते चले और बाबा को प्रेम से याद करो, क्योंकि पुण्य का बल हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए सुरक्षित करता है, निश्चित बनाता है, निश्चय बनाता है। और जो निर्भय होता है वो कुछ भी कर सकता है। कम से कम 5 पुण्य रोज करने हैं, कम से कम। बहुत सारे पुण्य हैं लेकिन हमें ये 5 पुण्य कर्म जरूर करना है। तो सबसे पहला है मनसा सेवा। मनसा सेवा में हमारा आ जाता है सकाश। डेली अमृत वेला में सबको सकाश देना है। सबको पता है सकाश कैसे देना है, सबको दुआएं देना है, सबका शुक्रिया करना है, भगवान का शुक्रिया करना है कि उसने हमें जो कुछ भी दिया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आत्माओं से भी शुक्रिया कि जिन्होंने भी हमें सहयोग दिया, सुख दिया, उसके लिए शुक्रिया। यदि जिसने हमें दुख भी दिया, कष्ट पहुंचाया, तो उसके लिए भी दिल से शुक्रिया। हमें उन्हें दुआएं देनी है। अमृत वेला नुमासाम योग में भी पहले ही हम वो वाइब्रेशंस बाबा से लेकर के फिर हम सारे संसार को सकाश देंगे। उसके जीवन को जो विपदाएं हैं उसका खाता है, उसे खुद ही मिल जाता है। इसलिए हम अपने वाइब्रेशन से उसकी विपदाओं को, उसकी समस्याओं को समाप्त करेंगे। सकाश देने वाली आत्मा के सामने कोई भी परिस्थिति टिक भी नहीं सकती है। सकाश में इतनी पावर है। दूसरा है मुख। मुख बड़े बड़े पाप कर्म नहीं करता। किसी हीन भावना वाले शब्द बोले, निराशा वाले शब्द बोले, तो अपने शब्दों पर संयम रखें। बोल द्वारा भी पाप कर्म हो जाते हैं और पुण्य कर्म भी होते हैं। अगर पुण्य नहीं कर सकते तो पाप तो मत करो। कहते हैं ना, एक चुप 100 सुख। तो अपने शब्दों पर कंट्रोल करना है। हमारे बोल से किसी को आंसू ना निकले। ऐसे बोल जो किसी को कष्ट पहुंचा, किसी को दुख पहुंचा, किसी के कहते नहीं मन को पीड़ा हो, हृदय में जो कहावत है ना कि जो तीर के घाव या किसी चोट के घाव तो मिट जाते परंतु बोल के घाव नहीं मिटते हैं। तो कोई भी ऐसा बोल हमें नहीं बोलना है जिससे व्यक्ति के जीवन में वो घाव बन जाए। और ऐसा शब्द नहीं बोलना है जिससे कहते नहीं कि मुर्दा भी यदि सुने तो वो जिंदा हो जाए। ऐसे बोल हमें नहीं बोलना है। परंतु भगवान ने हमें वो सिखाया है कि ऐसे बोल बोलो
कि मुर्दा व्यक्ति भी जिंदा हो जाए। ऐसा हमें भगवान सिखा रहे हैं। हमें मधुर बोलना है, प्रेम से बोलना है, मीठा बोलना है। रोता हुआ भी आए और हंसता हुआ जाए हमारे पास। यदि हमारे पास रोता हुआ आए और वो हंसता हुआ जाए, निराशा वाला शब्दों के लिए हमारे दिल में कोई जगह नहीं हो। हम हमेशा आशा भरी वाले, शांति भरे वाले बोल बोले। जब भी हम मुख खोलें तो शुभ शुभ ही बोले। बाबा ने हमें एक स्लोगन दिया है, वो तो सभी को याद है कि कम बोलो, मीठा बोलो और धीरे बोलो। तो ये हमेशा स्लोगन याद रखना है। और तीसरी सेवा बाबा ने कहा, तीसरा पुण्य कर्म है तन की सेवा। तन किसी काम का नहीं रहेगा जब हम जाएंगे, राख हो जाएगा। जब तक जिंदा है तब तक ही वो काम में आता है। तो उसको यूज करें, तन से सेवा करें, यज्ञ सेवा करें। कोई भी छोटी बड़ी सेवा नहीं होती, जो भी सेवा मिले उसको हमें बड़े भाव से, बड़े सच्चे मन से, सच्चे दिल से हमें वो सेवा करनी है। घर में ट्रस्टी होकर के रहना है और हर कार्य भगवान को अर्पित करते हुए, चाहे घर में रहते चाहे कहीं पर भी रहते, लेकिन हमें हर कार्य को परमात्मा को सौंप करके फिर ट्रस्टी होकर के करना है। बाबा ने तो कहा भी है कि बच्चे हड्डी हड्डी सेवा में लगा दो, तभी तो हमारे लिए तन स्वस्थ मिलेगा, अच्छा स्वस्थ शरीर मिलेगा। इसलिए हमें बाबा की सेवा में हड्डी हड्डी स्वाहा करना है। और चौथी सेवा है, चौथा पुण्य कर्म है धन की। कि धन की सेवा माना धन चलायमान है, ये तो हम सभी जानते ही हैं कि एक जगह ठहरता नहीं है, उसको एक जगह नहीं रख सकते हैं। यथाशक्ति पुण्य कार्य में लगाएं। थोड़ा सा भाग्य, अगर 1,000 रुपये हैं हमारे पास तो 100 रुपये 10 रुपये तो जरूर निकालना ही चाहिए ईश्वर की सेवा में, वास्तव में। क्योंकि कहते हैं कि पुण्य कर्म, जब दुनिया की सारी शक्ति, सारा ये पद पोजीशन प्रतिष्ठा सब कुछ हाथ उठा देते हैं, जब कोई काम में नहीं आता है, तो जब वास्तव में हमारे पुण्य कर्म ही काम में आते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, पुण्य से बड़ा ना तो कोई दान है और ना कोई सेवा। इसलिए हमें यज्ञ, परमात्मा के यज्ञ में अगर 1,000 आए तो निश्चित है कि 10 रुपये 100 रुपये जरूर परमात्मा की सेवा में लगाना चाहिए। धन पुनः अगर हम 10 रुपये 100 रुपये लगाएंगे तो वही धन पुनः वो 100 गुणा लेकर, माना कि 1,000 हमारे पास आकर्षित करेगा अपनी तरफ से। धन भी बाबा की यज्ञ में सफल करेंगे, क्योंकि जितना हम सफल करेंगे ऑटोमेटिक हमारे ओर धन खिंचा हुआ चला आता है। यथाशक्ति माना कि जितनी आपकी स्वयं में इच्छा व्यवस्था है, स्वयं की इच्छा से बाबा को कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमारा धन सफल हो, इसलिए अपने स्वयं की इच्छा से हम जरूर करेंगे। और 5वां पुण्य कर्म है, सबसे बड़ा जो पुण्य है, आत्माओं को, मनुष्यों को परमात्मा से मिला देना, परमात्मा का संदेश देना, ये दूसरों को बताना। और वो आते ही क्यों नहीं आते? क्योंकि उन्हों को हमारे अंदर कुछ दिखता ही नहीं। इसलिए बाबा ने कहा, बच्चे अब सुनने और सुनाने का समय गया। अब आपको ज्ञान मूर्त बन करके, तपस्वी मूर्त बन करके दिखाना है। आपको अपने चेहरे और चलन से बाबा की सेवा करनी है। क्योंकि अब वही समय चल रहा है कि हम अपने चेहरे से, अपने पुरुषार्थ से परमात्मा का संदेश दे सकते हैं। कि जब भी किसी के पास जाए तो कोई कहे कि सचमुच इन्होंने कुछ प्राप्त किया है, कुछ मिला है इन्हें, तब तो ये इतने खुश रहते हैं। इसलिए हमें चेहरे और चलन से परमात्मा का नाम रोशन करना है। ऑटोमेटिकली बाबा का संदेश अपने आप आत्मा तक पहुंचने लगेगा। तो ये थे 5 पुण्य कर्म। अब हम जरूर ये 5 पुण्य कर्म जरूर करें, क्योंकि ब्राह्मण आत्माओं को इस सेवा
करना बहुत बहुत आवश्यक हो गया है। जिस आत्मा ने ये 5 पुण्य कर्म नहीं किए, तो वास्तव में उसका जीवन एक नीरस, एक रूखा सा लगेगा। इसलिए जो भी सेवा मिले आपको, जो भी पुण्य कर्म सहज लगे, आप उस पुण्य कर्म को कर सकते हैं। आप यदि कोई नहीं कर सकते तो आप मनसा सेवा तो कर ही सकते हैं, आप दुआएं तो दे ही सकते हैं। तो दिल से आप सभी को दुआएं दें कि सबका भला हो, सब सुख हो जाए, सबका जीवन सुखमय व्यतीत हो। ऐसी हम मंगल कामना, ऐसी हम दुआएं करते हैं। तो ये 5 पुण्य कर्म आप सभी भाई बहनें जरूर करें। ये वर्तमान समय की पुकार है और ये वर्तमान समय की मांग है कि ये पुण्य कर्म हमें करना बहुत बहुत आवश्यक अब हो गया है, क्योंकि अंतिम समय में ये पुण्य कर्म ही हमारे काम आते हैं। जितना हम पुण्य करते हैं, जितनी हम दुआएं लेते हैं और देते हैं, वही हमारी अंतिम सेवा भी होगी और वही हमारी पुण्य कर्म होंगे। ठीक है। ओम शांति।